नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 27 नवंबर 2023 प्रातः 6:33 पर युवराज अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनुराशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 13 दिसंबर 2023 को दोपहर में पुनः वक्री हो जाएंगे और 28 दिसंबर 2023 को पुनः धनु से वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध कौन है? बुध बुद्धि। चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे वो किसी भी तरह का व्यापार, चाहे वो इंटरनेट से जुड़ा कोई कार्य हो या कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई कार्य, कमोडिटी से जुड़ा कार्य, मीडिया बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा कार्य हो या रिसर्च फील्ड से जुड़ा कोई कार्य, मार्केटिंग से जुड़ा कोई कार्य, इन सबों पर बुध का ही प्रभाव है। तो वहीं यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के जीवन में भी बुध जब राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद महत्वपूर्ण बदलाव करते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध का यह गोचर देखा जाए तो वैसे तो अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनुराशि में प्रवेश करके देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होंगे, देवगुरु बृहस्पति से नवम पंचम योग बनाएंगे। वहीं 30 नवंबर को जब शुक्र राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में पहुंचेंगे तो शुक्र के साथ भी बुध का तीसरे 11वें का संबंध बनेगा। परंतु बुध धनु राशि में वक्री और वक्री होकर के फिर वृश्चिक में भी प्रवेश करेंगे, जिसकी हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे। अब देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट बुध किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं। मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर आपके जीवन काल में कैसा परिवर्तन लेकर के आ रहा है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए यह गोचर बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सचेत सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप इस गोचर को अपने लिए और फायदेमंद बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम गोचर की चर्चा में करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं, और सबसे पहली जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि के जातकों के लिए तो कहना ही नहीं, बुध जो कि आपके लिए कारक ग्रह नहीं है, देखा जाए तो बुध आपके लिए तीसरे और छठवें के स्वामी बनकर के आपकी राशि से नवम में गोचर करेंगे। नवम भाव में छठवें भाव के स्वामी का गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में उतार चढ़ाव की अनुभूति कराने वाला है। यानी मूल सूत्र तो यही है कि आपके जीवन काल में उतार चढ़ाव और परेशानियों को लेकर के आएगा, लेकिन अगर वो प्रभाव जो महसूस होगा, ये हुआ प्रिडिक्शन जो मैं कर रहा हूं, लेकिन आपको जो महसूस होगा वो थोड़ा इससे इतर होगा, अलग होगा। वो कैसा होगा? देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट गुरु के साथ नवम पंचम योग बनाने के कारण यह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो माता पिता के स्वास्थ्य का, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। अगर उनके स्वास्थ्य में परेशानी थी तो गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण उसमें राहत आएगी। यह गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाली है। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। विशेष करके स्वदेश से दूर जाकर के यदि शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। बुध को यज्ञो वै विष्णु रूपः, यज्ञ की संज्ञा दी गई है और यज्ञ भगवान विष्णु को कहा गया है।
बुध को भगवान विष्णु की संज्ञा प्राप्त है, फलतः दान पुण्य इत्यादि कर्मों में आपका अत्यधिक मन लगेगा। धन आगमन के एक से अधिक स्रोत बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं और व्यापारियों के लिए तो यह गोचर एक से बढ़कर के अधिक संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि बुध आपके लिए षष्ठेश होकर के नवम में गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अगर प्रेडिक्शन किया जाए तो वो यही कहता है कि ये कष्टदायी है गोचर आपके लिए। लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण यह गोचर आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है, भाग्य प्रदायक सिद्ध होने जा रहा है। और अगर आप नौकरी पेशा है तो व्यापारियों के लिए विशेष रूप से यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होगा। ऋण से मुक्ति के लिए यदि प्रयत्नशील हैं या बैंक से लोन लेने के लिए प्रयत्नशील हैं और बात नहीं बन पा रही थी, तो समझ लीजिए यह गोचर आपके जीवन काल में वो परिवर्तन लेकर के आ रहा है। बैंक से लोन आपको अवश्य मिल जाएगा। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, बस एक छोटा सा उपाय आप इतना ही करिए कि बुधवार के दिन हरी सब्जियां मंदिर में जाकर के, और वो भी विशेष रूप से ब्राह्मण को दान कराइएगा। यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। आने वाले दिनों में जब बुध वक्री होंगे, राशि परिवर्तन करके पुनः वृश्चिक में जाएंगे, तब मैं इसकी चर्चा करके आपको समझाऊंगा। वृषभ के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि से अष्टम में होने जा रहा है। देखिए, अष्टम में होने के कारण स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन अच्छी बात क्या है कि बुध कोई बहुत बड़ा रोग वैसे नहीं देते हैं। ये मूलतः त्वचा जन्य रोग, फेफड़ों से संबंधित, श्वास नलिका से संबंधित परेशानियां ले आते हैं। तो आपको इस पर जरा ध्यान देना होगा। संतान पक्ष को लेकर के चिंता आपकी बढ़ेगी। अगर आप गृहिणी हैं तो आपको विशेष रूप से अपनी संतति को लेकर के चिंता या संतान से विवाद बढ़ेगा, तो ये चिंता आपको जरूर होगी। प्रेम संबंध में भी विवाद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से, क्योंकि दूसरा भाव जो होता है वो अष्टम सप्तम से दूसरा भाव हो जाता है, फल अष्टम भाव जो होता है, तो वो जीवन साथी के वाणी का भाव है, तो जीवन साथी से बहसबाजी की संभावना बनेगी। इस पर अगर आप नियंत्रण नहीं रखें तो फिर कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में कमजोरी आएगी। हालांकि अच्छी बात क्या है, गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते ये आपका बुध का गोचर भी आपको अप्रत्याशित लाभ कराने वाला है। विशेष करके अष्टम भाव गुप्त भाव है, गुह्य भाव है। फलतः मंत्र, रिसर्च, ज्योतिष इत्यादि में अगर आपकी दिलचस्पी है, कोई रहस्यमय विषय को सीखना चाहते हैं, तो यह गोचर आपकी रुचि को बढ़ाने वाला है। यह गोचर कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपको देगा और अच्छा देगा। बस अपने स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, खान पान पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर भी नियंत्रण रखना है। बाकी एक बात तय जानिए कि यह गोचर देगा और आकस्मिक रूप से देगा। आपने जैसी कल्पना न की हो उससे बेहतर देगा। गाय को हरा चारा दीजिएगा और साथ ही साथ केसर का तिलक लगाइएगा। यह गोचर उत्तम सिद्ध होगा। मिथुन के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। विशेष करके अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप स्वतंत्र व्यापार करते हैं, तब तो कहना ही नहीं, करियर में चार चांद लगने वाला है। आपके लिए इस गोचर काल को व्यापारिक दृष्टिकोण से मैं बेहद उन्नति प्रदायक कहूंगा। नौकरी पेशा है तो नौकरी में प्रमोशन, विशेष करके प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यह गोचर अपार संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये बेहद शुभ है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से बेहद शुभ है। आपके पिता को विशेष रूप से धन लाभ कराने वाला है। माता के स्वास्थ्य में उत्तम वृद्धि कराने वाला है। यानी आप यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ है। संवाद शैली में प्रभाव उत्पन्न होगा गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण। फलतः अपनी वाणी से आप औरों को प्रभावित करेंगे। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना, इससे आपकी छवि खराब होगी। बाकी मैं मिथुन के उन लोगों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन के किसी कोने में एक छोटा सा भी व्यापार की चाहत है, तो यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। यह समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए और लग जाना चाहिए व्यापार को प्रारंभ करने के लिए। छोटी मोटी चिंताएं परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन इसके लिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यह गोचर बेहद उत्तम है। माता के स्वास्थ्य में भी यदि कहीं कोई परेशानी थी तो उनको लाभ मिल जाएगा। किन्नर को दान देकर के बुधवार के दिन उनसे आशीर्वाद लेते रहिएगा और लंबे समय तक अब ये करते रहिएगा। यह गोचर बहुत उत्तम है। कर्क के लिए अगर देखा जाए तो इस गोचर को मैं 50-50 कहूंगा। छठे में गोचर होने के कारण आपको ऋण से मुक्ति तो मिल जाएगी, परंतु खर्च में वृद्धि भी होगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्यों को लेकर के दौड़ धूप आपकी बढ़ेगी। हालांकि अच्छी बात क्या है कि गुरु से दृष्ट है ये बुध। फलतः अगर कहीं आप किसी विवाद या परेशानी में फंस भी जाते हैं तो अंततोगत्वा विजयी आप होंगे, आप परेशानियों से निकल जाएंगे, पर ध्यान तो देना होगा।
देखिए, इस गोचर काल को आप आनंद से बिताने का प्रयत्न करिए। मैंने जो 50-50 कहा है वो 100% आपके पक्ष में हो जाएगा। कोई नया जोखिम भरा कार्य मत करिए। जैसा चल रहा है शांति से चलने दीजिए। बहुत अधिक लाभ पाने के चक्कर में कोई गलती करेंगे तो नुकसान आपको होगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है यह गोचर। बैंकिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हैं, बहुत बढ़िया। मीडिया, मार्केटिंग के फील्ड से, लॉ फील्ड से गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा। बाकी देखा जाए तो इस गोचर को मैं कर्क के जातकों के लिए बहुत बढ़िया कहूँगा। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के हो सके तो शुद्ध घी का दान कर दीजिएगा। यह गोचर बहुत बढ़िया होगा आपके लिए। बाकी वैसे मैं 50-50 कहा हूँ। सिंह के लिए यह गोचर आपकी राशि से पंचम में होने जा रहा है और यह गोचर आपके लिए भी बेहद श्रेष्ठ है। महाधनी योग, भाषण कला योग और बुध पर गुरु की दृष्टि का पड़ जाना, यूं समझ लीजिए कि अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आपके बारे न्यारे होंगे। कुछ नया करने की सोचते हैं और आपके अंदर ये चाहत है कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ नया करूं, कुछ बड़ा करूं, तो फिर आप तैयार रहिए। ये गोचर आपके लिए बहुत से रास्ते, नए रास्ते, यूं समझ लीजिए कि जहां उम्मीद न हो वहां से भी उम्मीद लेकर के आ रही है। अगर गुरु की तलाश है तो ये तलाश आपकी पूरी होगी। कोई मंत्र जप, मैथ इत्यादि फील्ड के विद्यार्थी हैं तो कहना ही नहीं, कंप्यूटर के फील्ड के विद्यार्थी हैं तो कहना ही नहीं, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जबरदस्त आपका प्रदर्शन, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत, शेयर मार्केट से विशेष लाभ और व्यापार इत्यादि प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अवसर ही लेकर के आ रहा है यह गोचर। कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है और आप उसके लिए बस प्रयत्नशील हो जाइए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। प्रेम विवाह संबंधित मामले में भी यह गोचर बहुत बढ़िया है, या प्रेम संबंध के लिए भी बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि यह गोचर आपके जीवन काल में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है और इस गोचर काल का आपको भली भांति लाभ उठाने की आवश्यकता है। गणेश जी की आराधना करिए, उनको दूर्वा अर्पित करिए, उनको लड्डू मोदक अर्पित करिए। बाकी यह गोचर आनंद देने वाला है। इस गोचर का आपको जितना हो सके लाभ उठाना है। कन्या के लिए यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ में है और देखा जाए तो बुध आपकी राशि से चतुर्थ में, वैसे तो साधारण शब्दों में कहूं तो इसे केंद्राधिपति दोष कहेंगे गोचर कुंडली में भी, लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण यह गोचर आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। घरेलू जीवन में शांति बनेगी, सामंजस्य बनेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में और कोई बुरा प्रभाव नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए कि यह गोचर बहुत बढ़िया है। माता पिता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। हाँ, आपको उनकी देखभाल विशेष रूप से करनी होगी। कार्य क्षेत्र को लेकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। जमकर के मेहनत करिए, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। परिश्रम से पीछे मत हटिए, जो भी परिणाम मिलेगा वो अत्यंत श्रेष्ठ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित किसी मुसीबत में है या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद है तो समझ लीजिए उस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी, सफलता मिलेगी। कोई नया कार्य, निर्माण कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो करिए। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, समझ लीजिए कि यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। सीनियर से आपको सहयोग मिलेगा, तो वहीं आपके जो सहकर्मी हैं उनका भी पूरा पूरा साथ मिलेगा। पर्सनल, प्रोफेशनल, हर मामले में आपके लिए यह गोचर बढ़िया है। आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। मित्र से मदद, राजनीतिज्ञ हैं तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। मैं विशेष रूप से उन लोगों को जो कन्या राशि के हैं, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा आप अवश्य प्रारंभ करिए, यह गोचर बढ़िया है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने की सोच रहे हैं आप करिए, यह गोचर आपके लिए बढ़िया है। बुधवार के दिन ब्राह्मण को फल दान करके उनसे आशीर्वाद लीजिएगा, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध होगा। तुला के लिए भी कोई विशेष परेशानी लेकर के यह गोचर नहीं आ रहा है। तीसरे में गोचर है और गुरु की दृष्टि से दृष्ट, बस आपको दृढ़ निश्चय करना है। एक बार जो आपने ठान लिया और उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील हो गए, तब तो फिर यह गोचर आपको सहयोग करेगा ही करेगा। भाई बहनों से भी आपको मदद मिल जाएगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर ठीक है। संवाद शैली में आप अपने परिवर्तन जरा करिए, वो तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। आप तुला राशि के हैं तो वो क्षमता ही आपके अंदर जन्मजात है, नेता और अभिनेता वाला। बाकी यह गोचर अच्छा है। जरूरत पड़ने पर ही दूसरों को सलाह दीजिएगा, पर दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, अपने कर्मों पर भरोसा करना। याद रखिए, ये गोचर पूरी तरह से फलदायी ही तब है जब आप पुरुषार्थ करने के लिए आगे बढ़ें, प्रयास करते हुए आगे बढ़िए। यात्रा कर सकते हैं। यह गोचर आपके जीवन काल में एक नए सवेरा, यूं समझ लीजिए नया सवेरा लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है।
बाकी यह गोचर अच्छा है, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अगर आपने संभाल लिया तो समझ लीजिए भाग्य का साथ मिलेगा। गो सेवा करिए, गो पालन करिए, गाय की सेवा करिए, जहां गो पालक हो उनको कुछ धन दान दीजिए, अच्छा रहेगा यह गोचर। वृश्चिक के लिए यह गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। अब देखा जाए तो बुध अष्टमपति बनकर के आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, लेकिन लाभपति बनकर के भी द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। फलतः ये महाधन योग बनेगा और गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते ये महाधन योग पूर्णतः सिद्ध होगा। सो आपके लिए मैं कह सकता हूं छप्पर फाड़ कर धन आगमन की संभावना है। वाणी में जहां कड़वाहट ही देखने को मिलती थी वहां अब मिठास देखने को मिलेगा। संवाद शैली प्रभावशाली होगी और दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप अब तैयार हैं और फलतः आप सफल भी होंगे। यह गोचर आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। यह गोचर आपको धन दिलाने वाला, धन संचय कराने वाला। अब अलग बात है कि अगर आपकी कुछ आदतें बुरी हैं, मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से भी अगर आप जुड़े हुए हैं तब तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर इस पर नियंत्रण है तब तो फिर कहना नहीं। आप इस गोचर को ऐसे भी ले सकते हैं कि स्वादिष्ट भोजन करिए, आनंददायी भोजन करिए, परंतु वो स्वादिष्ट भोजन मद्यपान और मांसाहार के रूप में नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी इत्यादि का काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी थोड़ा ध्यान देना होगा। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है तो उनका ख्याल रखिए। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करिए, उनको तुलसी पत्र में सफेद चंदन लगा करके अर्पित करिए। बाकी इस गोचर का आप आनंद लीजिए, कोई चिंता नहीं। और धनु के लिए यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट यह बुध आपके जीवन काल में भी चमत्कार की स्थिति उत्पन्न करेंगे। 10वें और 7वें के मालिक बनकर के निस्संदेह ये केंद्राधिपति दोष बनता है, लेकिन बुध आपके लिए दिग्बली होकर के अपना प्रभाव देंगे और वो भी गुरु की दृष्टि से दृष्ट हो जाने के चलते ये आपके व्यक्तित्व को अद्भुत बना देने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो यह योग आपके जीवन काल में एक नया परिवर्तन लेकर के आ रहा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो करिए, व्यापार करने की सोच रहे हैं तो करिए, नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। नौकरी, व्यापारी, विद्यार्थी सबके लिए यह गोचर बहुत बढ़िया है। आपका व्यक्तित्व तो जैसे इस समय आकर्षण का केंद्र होगा। सबका सहयोग, सबका साथ, परिस्थितियां आपके पक्ष में है। आपका पर्सनल हो या प्रोफेशनल, जीवन तो बेहद संतुष्टिपूर्ण ही गुजरने वाला है। सब कुछ आपके लिए कुछ इस कदर आसान होता दिखाई पड़ रहा है कि बस आप प्रयत्न करिए, कदम आगे बढ़ाइए और आपको चीजें मिल जाएंगी। यह गोचर बहुत बढ़िया है। कहीं से भी इस गोचर से कोई नुकसान नहीं दिखाई पड़ रहा। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और इस गोचर काल का खूब आनंद लीजिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में एक बार कपूर दान कराइएगा, बाकी और कुछ नहीं करना। देखिए, मकर के लिए भी यह गोचर कोई बहुत खराब नहीं है, परंतु आपको बहुत अच्छा भी मैं नहीं कहूंगा। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए। जैसा मैंने कहा कि मैं इसके लिए इस गोचर को बहुत खराब नहीं कहूंगा। इसके पीछे रीजन यही था कि अगर आप धर्म से जुड़ जाते हैं, धार्मिक कृत्य करते हैं, धार्मिक कृत्य का मतलब यह नहीं कि आप 24 घंटे पूजा करते रहिए। इसका यह मतलब है कि जो सन्मार्ग है, सही मार्ग है, उस पर चलिए। बाकी अपने व्यर्थ के खर्च पर लगाम लगाइए, आर्थिक समस्या न उत्पन्न करिए, घर से जुड़कर के चलिए, परिवार के सदस्यों की राय लेकर के चलिए। आपके जो अपने शुभचिंतक हैं, माता पिता, जीवन साथी, इनकी राय मानिए। लंबी यात्रा से बचिए, लंबी यात्रा ठीक नहीं है। और विवाद से दूर रहिए। चाहे विवाद आपका भी हो तो भी मेरी सलाह है विवाद से आपको बचना है। अभी टाल दीजिए विवाद के क्षेत्र को। ईमानदारी के साथ कार्य करिए, अपने कर्तव्य को पूरा करिए। यह गोचर आपको अवश्य ही बहुत फायदा न दे तो कोई विशेष नुकसान नहीं देगा। शांति से निकल। इस गोचर काल के दौरान अगर यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा, तो वो आप कर सकते हैं। घी और कपूर दोनों के दोनों मंदिर के पुजारी को जाकर के दान कराइएगा। घी और कपूर। कुंभ के लिए यह गोचर आपके लिए भी छप्पर फाड़ कर धन लाने वाली स्थिति लेकर के आ रहा है। जबरदस्त कोई इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। यह गोचर, यह अवधि बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर आप त्वचाजन्य रोग से ग्रसित हैं तो अपना विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से यह गोचर बेहद जबरदस्त है। मान सम्मान में वृद्धि होगी, दोस्तों का साथ मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में सफलता, संतान पक्ष को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वहां से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। यानी यह गोचर केवल और केवल लाभ लेकर के आ रहा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व लेकर के आ रहा है। यह गोचर बेहद खास है आपके लिए। ये हर तरह के रिश्तों को भी
संभालने के लिए आ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग हर किसी के लिए अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है यह गोचर। यानी यूं समझ लीजिए कि आप अपने उद्देश्य में हर तरह से सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। जबरदस्त लाभ की स्थिति है। इस गोचर काल के दौरान भगवान श्री विष्णु का ध्यान करिए, उनकी आराधना करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, लाभ रहेगा। और मीन के लिए भी यह गोचर बेहद प्रभावशाली है। यह अवधि आपके लिए बेहद शुभ है। कोई शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। विशेष करके वो लोग जो बैंकिंग इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया। पर्सनल, प्रोफेशनल हर मामले में शांति और संतोष अनुभव कराने वाला है। करियर में उन्नति लेकर के आ रहा है। कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होने वाली है। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि। राजनीतिज्ञ है तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। विदेश से भी जुड़ करके लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। भाग्य में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि भाग्य का सितारा आपके पक्ष में है, आपके पक्ष में ही गवाही दे रहा है। बस संवाद शैली पर जरा नियंत्रण रखिएगा। किसी के लिए कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। और अपनी उन्नति के लिए आप चहुं ओर, चारों दिशाओं में प्रयत्न शुरू कर दीजिए, 10 दिशाओं में शुरू कर दीजिए। और बुआ, बहन, इनका सम्मान करिए, इनको उपहार स्वरूप, अब आपके पास जब आए तो इनको भी उपहार स्वरूप कुछ दीजिए। बस यह गोचर आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यह गोचर लगभग 2 राशियों को छोड़कर सबके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। तो मेष से लेकर के मीन राशि के प्रत्येक जातकों के लिए मैंने इस गोचर को बताया, उपाय भी बताया। आगे जब बुध वक्री होंगे, इनका परिवर्तन होगा वृश्चिक के लिए, मैं फिर इसकी चर्चा लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।